बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो फ्लो चार्ट वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है? हम तस्वीरी शक्ल में उसको ढालते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, कुछ इस किस्म का फ्लो चार्ट होता है। अब सवाल ये उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी मदद से जो है वो सॉल्यूशन बनाना आसान हो जाता है, क्विकली हो जाता है और ये ह्यूमन नेचर है कि चीज़ों को देख-देख कर हम जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने बात की थी कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग की, डिसीजन मेकिंग की और आउटपुट की। ये चारों बातें हमने कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे आपने रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आपने तस्वीरी शक्ल में ढालना है सॉल्यूशन को। तो कोई ना कोई तो रूल्स होंगे ना, कोई ना कोई खास सिंबल्स होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि किस सिंबल का क्या मकसद है, ठीक है ना? और टेक्स्ट कितना लिखना है हमने, मतलब हम पूरी जुमले को लिखेंगे बीच में? तो ये सारी बातों को आज हम देखेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है फ्लो चार्ट सिंबल्स, ठीक है? तो सिंबल्स के बगैर आप फ्लो चार्ट बना ही नहीं सकते। सिंबल्स को अंडरस्टैंड किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पढ़ते हैं जी, कह रहा है फ्लो चार्ट्स एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली। फ्लो चार्ट क्या करता है? एक अमल को, एक प्रोसेस को, किसी भी अमल को बड़ा क्लियरली जो है वो वज़ाहत से बयान कर देता है थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। यानी उसके अंदर हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत जो है टेक्सचुअल डाटा भी होता है। सो दे यूज़ स्पेशल शेप्स, खास शक्लों के सिंबल होते हैं वो, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। यानी किसी भी प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स या एक्शंस हैं, उनके लिए खास शेप्स के सिंबल इस्तेमाल होते हैं। अब वो खास शेप्स क्या हैं और किस खास शेप का क्या मतलब है, वो हमें बताया जा रहा है। उसके अलावा कह रहा है जी, लाइन्स एंड एरोज़ शो द फ्लो ऑफ स्टेप्स। और कहाँ से डाटा आ रहा है, कहाँ से इनपुट हो रहा है, कहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद किधर उसकी आउटपुट जा रही है, वो सारी चीज़ हमें लाइन्स और एरोज़ की मदद से जो है वो समझाई जाती हैं। ठीक हो गया जी? तो हमारे पास ये टेबल पूरा एक बनाया गया है। इसको हमने समझना है जी कि किस सिंबल का मकसद क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी, एरो लाइन आ रही है एक। एरो किस लिए इस्तेमाल होता है? फ्लो लाइन इसको कहते हैं, जिसका टेक्निकल नेम है फ्लो लाइन। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। यानी फ्लो चार्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है या लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है या डाउन टू टॉप जा रहा है, कैसे, कहाँ, किधर जा रहा है। तो उसके अंदर डाटा का फ्लो यानी उसका बहाव किस साइड से किधर निकल कर किधर पहुंच रहा है, वो सारी बात हमें फ्लो लाइन को देखते ही क्लियर हो जाती है। ठीक हो गया? चलें जी, अगला जो हमारे पास सिंबल है, ये ओवल शेप जो है हमारे सामने बनाई गई है, इसको टर्मिनल सिंबल भी बोलते हैं। और यहाँ ये वो सिंबल है जिससे हर फ्लो चार्ट या तो स्टार्ट होगा या एंड होगा। मतलब स्टार्ट और एंड हमेशा हमेशा टर्मिनल सिंबल पर होगा, वही उसने लिखा हुआ है। इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। यानी कि इसी पर फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा और इसी पर एंड होगा, इसी पर इसका किसी भी फ्लो चार्ट का इख्तिताम होगा। क्लियर होगी बात जी? उसके बाद आ गया जी हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल जो है किसी भी प्रोसेस को शो करना है, तो प्रोसेस तो लाजमी होता है। एक फ्लो चार्ट आपने बनाया तो उसमें प्रोसेस ना हो, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना? किसी खास काम को करने के लिए आपने उसको फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया है ना, सो इट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस। सो इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, जो भी आप काम करेंगे वो प्रोसेस है। ठीक हो गया? उसके बाद आ गया जी डिसीजन। हमें जगह-जगह, बार-बार मुख्तलिफ जो है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो डिसीजन जहाँ पर भी आपने शो करवाना है उसके लिए ये सिंबल है और इसका नाम है डायमंड। डायमंड शेप बोलते हैं इसको, ठीक है? सो इट्स अ डायमंड शेप। इसको डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है जी। इट शोज़ अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइन्स व्हिच वन ऑफ द 2 पाथ्स टू टेक। यानी 2 या 2 से ज़्यादा रास्तों में से किसको आपने अडॉप्ट करना है। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ येस और नो क्वेश्चन और अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। यानी इसके अंदर येस और नो की सिचुएशन आती है। कंडीशन के बाद हमेशा आंसर हाँ या ना में नहीं, हाँ या ना में ही निकलता है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास एक और सिंबल है जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है। इसकी ये जो वॉल्स हैं साइडों वाली, वो तिरछी होती हैं, ठीक है? ये इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जाहिर सी बात है, फ्लो चार्ट आपने बनाया है तो उसमें कहीं ना कहीं से इनपुट आ रही होगी और कहीं ना कहीं आउटपुट आपको शो करवानी है। तो जहां पर आपने इनपुट या आउटपुट शो करवानी है उसके लिए यही एक सिंबल है। इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूजर। ठीक हो गया?
तो आपको जो है नताइज इसकी मदद से दिखाए जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो सिंबल है, इट्स अ कनेक्टर। कनेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? एक दायरा है बेसिकली, इसको कनेक्टर सिंबल कहते हैं। कनेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फ्लो लाइन्स इकट्ठी हो जाए एक ही जगह पे, मतलब एक चौक या एक चौराहा या चुरंगी भी इसको बोलते हैं। तो जहाँ पे बनती है, एक गोल दायरा बना दिया जाता है ताकि जो फ्लो चार्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको क्लियर किया जा सके, यानी वो पेचीदा ना लगे। सो इफ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज, then we use connector to connect parts of a flow chart on different pages। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरे हिसाब से थोड़ा-सा एरर है यहाँ पर। ये जो बात कर रहा है, वो ऑफ पेज या ऑन पेज कनेक्टर की कर रहा है, और वो जो सिंबल होता है, वो इस तरीके से नहीं होता।